हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस फिजिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस सीरीज़ में जो आज अपना टॉपिक रहने वाला है वो है इंटीग्रल इनवेरिएंस ऑफ पॉइंकेयर। ओके, तो जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स हुए थे, प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किया था कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को, जनरेटिंग फंक्शंस को एंड कंडीशन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो देखिए कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास क्या था कि यदि अपन ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को न्यू कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने सामने आता है वही क्या कहलाता है, अपना कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यदि अपन स्मॉल क्यू के एंड स्मॉल पी के कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस करते हैं कैपिटल पी के एंड कैपिटल क्यू के कोऑर्डिनेट से, ओके, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने सामने होता है वही क्या कहलाता है, अपना कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बात करें यदि अपन जनरेटिंग फंक्शन की तो देखिए जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वो फंक्शन जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करता है दैट इज वेरिएबल को एक सेट ऑफ वेरिएबल को अनदर सेट ऑफ वेरिएबल में चेंज करता है, तो वो फंक्शन अपना क्या कहलाता है, जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, और यहाँ अपने पास इस क्लासिकल मैकेनिक्स में 4 टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शन है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं F1, F2, F3 एंड F4। ओके, और बात करें यदि अपन कंडीशंस फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो वहाँ अपने को एक कंडीशन मिली थी और उस कंडीशन को अपन ने लिखा था, वो जो कंडीशन अपने सामने आई थी बच्चों, उस कंडीशन को अपन ने लिखा था स्मॉल पी डी क्यू माइनस कैपिटल पी डी क्यू से जो अपने पास फॉर्म बनेगी वो क्या होनी चाहिए, एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, कि यदि इसको अपन एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो अपना गिवन ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, एक कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये सभी चीज़ों को अपन ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था और आज के इस लेक्चर में जहां अपना टॉपिक रहने वाला है इंटीग्रल इनवेरिएंस ऑफ पॉइंकेयर, उसमें अपन प्रॉपर्टीज ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखिए पहले जब अपन ने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था स्टार्टिंग चैप्टर में, वहाँ अपन ने देखा था कि जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो केवल कोऑर्डिनेट्स का होता है। ठीक है, दैट इज स्मॉल पी के क्यू के कोऑर्डिनेट किस में चेंज हो जाते हैं, अपने कैपिटल पी के एंड कैपिटल क्यू के में। ठीक है, लेकिन यदि अपन बात करें हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की या फिर लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन की, साथ ही साथ हैमिल्टोनियन इक्वेशन की, तो ये सारे जो एक्सप्रेशन अपने सामने होते हैं ये क्या होते हैं, इनवेरिएंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वहाँ अपन ने लिख लिया था, देख लिया था कि जितने भी प्रिंसिपल्स या इक्वेशन ऑफ मोशन अपन ने ओल्ड कोऑर्डिनेट की टर्म में पढ़ी थी वही सेम अपन किस में पढ़ेंगे, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज वो सारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर क्या इनवेरिएंट रहते हैं। ठीक है, उनमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ जो अपन आज के टॉपिक में पढ़ेंगे वो भी क्या है, एक तरीके से प्रॉपर्टी है किसकी, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो हेडिंग है बच्चों आपके सामने इंटीग्रल इनवेरिएंस ऑफ पॉइंकेयर। ठीक है, यहाँ सबसे पहले अपन एक थ्योरम को पढ़ेंगे और वो थ्योरम किसके द्वारा दी गई थी, पॉइंकेयर के द्वारा। ठीक है, और यहाँ जब अपन पॉइंकेयर थ्योरम को पढ़ेंगे वो पॉइंकेयर थ्योरम फेज स्पेस में सरफेस इंटीग्रल को लेके दी गई है। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेस लिया है, स्पेस कौन सा स्पेस है अपने पास, 2n डायमेंशनल स्पेस है जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेज स्पेस। ठीक है, और फेज स्पेस में पॉइंकेयर ने एक इंटीग्रल को, सरफेस इंटीग्रल को डिफाइन किया है और वहाँ देखा है कि यदि सरफेस इंटीग्रल को अपन कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिखते हैं तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में ये क्या होती है, इनकी जो फॉर्म होती है वो क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है। ठीक है, कि सरफेस इंटीग्रल को स्मॉल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखना और
उसी सरफेस इंटीग्रल को कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में यदि लिखा जाए तो उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। वो सरफेस इंटीग्रल की फॉर्म अपने पास अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनवेरिएंट रहती है, ठीक है। तो आज अपन इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले अपन इसमें लिख लेते हैं, सबसे पहले अपन इसमें लिखते हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हैज the property that the Hamiltonian equation of motion invariant under कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये वाली बात इसको अपन ने डिस्कस पहले कर लिया था कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या रहती है, इनवेरिएंट रहते हैं, ठीक है। वो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन हो या फिर हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन हो, दोनों कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है, ठीक है। केवल वहाँ पे स्मॉल कोऑर्डिनेट किससे चेंज हो जाते हैं, कैपिटल कोऑर्डिनेट से चेंज हो जाती है, बाकी उनकी जो फॉर्म होती है वो एज इट इज रहती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे अपन लिख सकते हैं is the property the invariant under there is, लिख सकते हैं अपन आगे, there is also an other expression which is invariant under canonical transformation, which is invariant under canonical transformation is integral form given by Poincare, ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या देखा है कि जो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अलावा एक और अपने पास एक्सप्रेशन होता है, वो भी क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और वो एक्सप्रेशन अपने पास क्या है, सरफेस इंटीग्रल या इंटीग्रल फॉर्म गिवन बाय द पॉइंकेयर, ठीक है। तो देखते हैं अपन कि पॉइंकेयर ने कौन सा इंटीग्रल डिफाइन किया है। तो यहाँ अपन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉइंकेयर थ्योरम, according to Poincare the integral, Poincare ने यहाँ पे एक इंटीग्रल डिफाइन किया है और वो इंटीग्रल किस तरीके से लिखा जाता है, वो इंटीग्रल लिखा जाता है अपना इंटीग्रेशन ओवर सरफेस इज समेशन ओवर के स्मॉल डी क्यू के स्मॉल डी पी के
is taken over in arbitrary two-dimensional surface of two-n-dimensional phase space is invariant under canonical transformation. कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज क्या लिख सकते हैं अपन, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर एस समेशन ओवर के स्मॉल डी क्यू के स्मॉल डी पी के विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर एस समेशन ओवर के कैपिटल डी क्यू के कैपिटल डी पी के. ओके, यहाँ अपन ने क्या पॉइंट के ने क्या डिफाइन किया है, पॉइंट के ने टू एन डायमेंशनल स्पेस. ठीक है, टू एन डायमेंशनल स्पेस जिसको अपन फेज स्पेस भी बोलते हैं, उस फेज स्पेस में उसने एक सरफेस इंटीग्रल लिया है. सरफेस इंटीग्रल को अपन ने रिप्रेजेंट किया है इस इंटीग्रल के टू, और साथ में बोला है कि ये जो इंटीग्रल फॉर्म है ये इन्वेरिएंट रहती है किसके अंदर, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर. दैट इज यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि इस सरफेस इंटीग्रल को स्मॉल कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना किसके बराबर होगा, कैपिटल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में. ठीक है, दैट इज यहाँ पे यदि अपन इनको स्मॉल क्यू के एंड स्मॉल पी के को कैपिटल क्यू के एंड कैपिटल पी के में यदि अपन चेंज कर देते हैं तो इस इंटीग्रल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, सेम वैल्यू अपने को मिलती है. ओके, और यहाँ पे यदि अपन क्या मानते हैं, यहाँ पे यदि अपन मानते हैं कि जो सरफेस अपन ने लिया है ये यदि अपने पास 4 डायमेंशनल हो. ठीक है, इफ द सरफेस, नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं if S is a 4-dimensional, if S is a 4-dimensional surface of 2n-dimensional फेज स्पेस, यदि जो सरफेस अपन ने कंसीडर किया है वो कितनी डायमेंशन का हो, 4 डायमेंशन का हो, तो ये जो इंटीग्रल के अपने पास फॉर्म है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट फ्रॉम इंटीग्रल इन्वेरियंस ऑफ पॉइंट केयर. ठीक है, यदि जो सरफेस अपन ने यहाँ पे लिया है ये अपने पास कितने डायमेंशन का हो, 4 डायमेंशन का हो, तो ये जो इंटीग्रल की फॉर्म अपने पास लिखी गई है वो किस तरीके से लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी बच्चों इंटीग्रेशन ओवर एस समेशन ओवर के समेशन ओवर एल स्मॉल डी क्यू के स्मॉल डी क्यू एल स्मॉल डी पी के स्मॉल डी पी एल will be equal to summation over S summation over K summation over L कैपिटल डी क्यू के कैपिटल डी क्यू के कैपिटल डी क्यू एल कैपिटल डी पी के कैपिटल डी पी एल. ठीक है, कि यदि सरफेस जो अपन ने कंसीडर किया है वो अपने पास कैसा हो, 4 डायमेंशनल हो, तब इंटीग्रल इन्वेरियंस ऑफ पॉइंट केयर से अपन इसको किस तरीके से लिखते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, और यदि अपन जनरल बात करें, ठीक है, जनरल यदि अपन बात करते हैं तो जो अपना सरफेस है वो कितनी डायमेंशन का होता है, 2n डायमेंशन का होता है. तो
उस कंडीशन में अपना ये इंटीग्रेशन कैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट लिखना है अपने को, इन जनरल S is 2n dimensional, S is 2n dimensional surface of 2n dimensional phase space, then from integral invariance of Poincare, then from integral invariance of Poincare, we can write ठीक है। यदि जो सरफेस अपन ने कंसीडर किया है वो कितनी डायमेंशन का हो, 2n डायमेंशन का हो, उस कंडीशन में अपने पास ये जो इंटीग्रल इन्वेरियंस की फॉर्म लिखी जाएगी, इंटीग्रल की फॉर्म अपने पास होगी इंटीग्रेशन डॉट 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 dq1 dq2 डॉट डॉट dqn, ठीक है। q भी अपना कहाँ तक वेरी करेगा, n कोऑर्डिनेट तक, एंड यदि अपन p को लिखते हैं तो p भी अपना कहाँ तक लिखा जाएगा, स्मॉल n तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए अपना n डायमेंशनल तक है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं अपने पास, स्मॉल n है, तो देखिए ये अपना इस तरीके से आ जाएगा और इक्वल में अपना आएगा, इक्वल में यहाँ पर लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन डॉट डॉट कहाँ तक होगा, n इंटीग्रल होंगे अपने पास, और यहाँ पे ये अपना होगा डॉट डॉट कैपिटल dq1 कैपिटल dq2 डॉट डॉट dqn, एंड इसी तरीके से अपन कैपिटल p कोऑर्डिनेट के लिए लिख सकते हैं, और ये भी अपना लिखा जाएगा dp2 डॉट डॉट dpn, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो अपने पास इंटीग्रल की फॉर्म आई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक वॉल्यूम इंटीग्रल को, ठीक है। यहाँ पे अपने पास जो इंटीग्रल की फॉर्म आई है, ये जो पूरी फॉर्म अपने पास बनी है, देखिए यहाँ पे जो अपने पास इंटीग्रल की फॉर्म बनी है, ये एक तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वॉल्यूम इंटीग्रल को। और यहाँ अपने को प्रूव क्या करना है कि ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल आपके पास लिखा गया है, ये इन्वेरिएंट रहता है किसमें, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। दैट इज which shows that volume of phase space is invariant under canonical transformation. Canonical transformation, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो अपने पास ये टोटल अपने पास जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ इंटीग्रल इन्वेरिएंस ऑफ Poincare, ठीक है। दोबारा से अपन इसको पूरा देख लेते हैं कि क्या क्या अपन ने लिखा है। देखो यदि अपन इसको शॉर्टली समझते हैं तो सबसे पहले अपने को क्या समझना है कि सबसे पहले अपने पास क्या है कि ये जो टॉपिक क्या बोलना चाह रहा है कि ये सबसे पहले तो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ
कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इसकी एक प्रॉपर्टी पहले अपन ने पढ़ ली है, वो क्या थी कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है, उनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन हो या फिर हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन हो, ठीक है। यहाँ पे अपन इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और सेकेंड प्रॉपर्टी में अपने पास क्या है कि पॉइंटकेयर के द्वारा एक थ्योरम दी गई थी। पॉइंटकेयर ने एक थ्योरम एक इंटीग्रल को देके इंटीग्रल को लेके एक अपने पास फॉर्म दी थी और वहाँ पे बोला गया है कि ये इंटीग्रल भी क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो इंटीग्रल अपने पास लिया गया है वो फेज स्पेस में लिया गया है किसी 2 डायमेंशनल सरफेस में, ठीक है। यहाँ पे पॉइंटकेयर ने क्या बताया है, पॉइंटकेयर की थ्योरम का स्टेटमेंट अपने पास क्या है, दैट द इंटीग्रल अपने पास समेशन इंटीग्रेशन ओवर एस समेशन ओवर के डी क्यू के डी पी के, ये जो इंटीग्रल है जहाँ पे जो सरफेस अपन ने लिया है वो कैसा है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, किसमें 2n डायमेंशनल फेज स्पेस में, ठीक है। ये जो सरफेस अपन ने लिया है किसका लिया है, फेज स्पेस में लिया है और ये इंटीग्रल क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है किसमें, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। दैट इज इस इंटीग्रल को अपन स्मॉल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लिखते हैं, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है और ये किसके इक्वल होता है, यदि इसी इंटीग्रल को कैपिटल कोऑर्डिनेट में लिखा है, ठीक है। दैट इज ये फॉर्म क्या रहती है, इनवेरिएंट रहती है किसमें, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने नेक्स्ट बात क्या करी है कि यदि जो सरफेस अपन ने कंसीडर किया है ये कैसा हो, 4 डायमेंशनल सरफेस हो, तो 4 डायमेंशनल सरफेस में यदि अपन इस इंटीग्रल को लिखें तो वो इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। और तीसरी बात अपन ने यहाँ पे करी है कि जो जनरली अपने पास जनरल केस में जो अपने पास सरफेस होता है वो 2 डायमेंशनल सरफेस होता है फेज स्पेस में, तब जो इंटीग्रल इनवेरिएंस की फॉर्म अपने पास आएगी वो कैसी आएगी, इस फॉर्म में, ठीक है, इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करी जाएगी। और ये जो अपने पास फॉर्म बनी है वो किसके लिए बनी है, एक वॉल्यूम इंटीग्रल की फॉर्म में आया है अपने पास। दैट इज यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है फेज स्पेस का वो भी इनवेरिएंट रहता है किसमें, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और इसी को यहाँ अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं अपन इसका प्रूफ अपने पास कैसे होगा। तो यहाँ अपन सबसे पहले लिख लेते हैं प्रूफ। देखिए इस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। जब जितनी बार इसको रीड करोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि देखने से तो ये थोड़ा थियोरेटिकल लगता है, जितनी बार इसको पढ़ोगे, एक से ज़्यादा बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यदि स्टेटमेंट समझ में नहीं आया तो प्रूफ तो कैसे ही कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, देन इसके प्रूफ की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो अपने को प्रूफ कैसे करना है इसका देखिए। तो अपन प्रूफ में लिख लेते हैं प्रूफ में अपने पास कैसे लिखा जाएगा, इन एडवांस कैलकुलस we have the relation that, ठीक है। एडवांस कैलकुलस में एक रिलेशन अपने पास होता है और वो रिलेशन अपना किस तरीके से लिखा जाता है, डॉट डॉट इंटीग्रेशन स्मॉल dq1 स्मॉल dq2 डॉट डॉट dqn स्मॉल dp1 स्मॉल dp2 dpn, ठीक है। और यदि इस, ठीक है, स्मॉल कोऑर्डिनेट्स के इंटीग्रल को यदि अपन कैपिटल कोऑर्डिनेट्स में यदि अपन चेंज करते हैं तो वहाँ ये इस रिलेशन के द्वारा क्या रहता है, डिफाइन रहता है, ठीक है। जहाँ पे d अपना क्या है, d यहाँ पे अपना कहलाता है, यहाँ पे d जो अपने पास यहाँ पे आया है d कहलाता है जैकोबियन ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन, dq1, dq2, dqn, dp1, dp2, dpn, ठीक है। यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास है ये किससे रिलेट होता है, एक डी के थ्रू। और यदि अपने को इस इंटीग्रल को कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में यदि अपने को इन्वेरिएंट प्रूव करना है तो यहाँ अपने को क्या काम करना पड़ेगा, इस डी की वैल्यू अपने को 1 शो करनी पड़ेगी। यदि डी इक्वल्स टू अपने पास 1 आ गया तो ये इंटीग्रल अपने पास क्या रहता है, इन्वेरिएंट रहता है अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा सा उल्टा लिखने में आ गया है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, dq1, dq2, dqn, dp1, dp2, dpn, और ये अपना लिखा जाएगा कैपिटल D, कैपिटल D, स्मॉल dq1, स्मॉल dq2, स्मॉल dpn, स्मॉल dqn, स्मॉल dp1, स्मॉल dpn, ठीक है। और यहाँ पे जो d अपन ने लिखा है, d क्या कहलाता है, वेयर d इज द जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय, यहाँ पे जो d अपन ने लिखा है वो क्या कहलाता है, जैकोबियन कहलाता है। और जैकोबियन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ऑफ q1, q2, qn, p1, p2, pn अपॉन डेल ऑफ स्मॉल q1, q2, qn स्मॉल p1, स्मॉल p2, pn, ठीक है। ये अपने पास जैकोबियन की फॉर्म होती है। n टू प्रूव द इन्वेरियंस ऑफ अबव, यहाँ पे अब इसको इक्वेशन 1 लिख लेना, अबव इंटीग्रल we have to show that d इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस इंटीग्रल के इन्वेरियंस को यदि अपने को प्रूव करना है तो यहाँ अपने को d की वैल्यू क्या लानी रहेगी, इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए अपन काम करते हैं, तो देखिए क्या अपन कर सकते हैं, यहाँ पे जैकोबियन के लिए अपन प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो देखिए कौन सी प्रॉपर्टी अपने पास आती है, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ जैकोबियन वी कैन राइट, ठीक है। जैकोबियन की प्रॉपर्टी से यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो देखिए जैकोबियन की जो अपने पास फॉर्म आई है, डी की जो अपने पास फॉर्म है, वहाँ अपन सेम क्वांटिटी से न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपने को क्या करना है, डेल ऑफ कैपिटल Q1, कैपिटल Q2, कैपिटल Qn, कैपिटल P1, कैपिटल P2, कैपिटल Pn, ठीक है। ये अपने पास क्या है, न्यूमेरेटर ऑफ जैकोबियन। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, सेम क्वांटिटी से ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे। तो अपने पास क्या होगा, स्मॉल q1, q2, qn, कैपिटल P1, P2, Pn, और डिनोमिनेटर में भी अपन सेम क्वांटिटी सीरीज क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर क्या था अपना, डिनोमिनेटर अपने पास था
डेल ऑफ Q1 Q2 Qn स्मॉल p1 p2 pn, और यहाँ भी अपने को सेम इसी क्वांटिटी से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डेल ऑफ Q1 Q2 Qn कैपिटल P1 P2 Pn, ठीक है। तो ये अपने पास जैकोबियन की फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे D इक्वल्स टू ये। तो जैकोबियन की यहाँ पर ने कुछ नहीं किया कि जो अपने पास जैकोबियन की फॉर्म डिफाइन थी वहाँ पर ने सेम क्वांटिटी से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में अपन ने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि जो जैकोबियन का एक्सप्रेशन है वहाँ पे ऊपर और नीचे, ठीक है, दोनों पार्ट में अपने पास कुछ वेरिएबल ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे देखिए ऊपर जब अपन देखते हैं तो ऊपर अपने पास कैपिटल P1 P2 और कैपिटल P, ठीक है, दोनों में अपने पास रिपीट हो रहा है। जबकि नीचे वाले में देखिए यहाँ पे स्मॉल Q1 Q2 Qn अपने पास ऊपर और नीचे दोनों में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जैकोबियन की एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि यदि जैकोबियन के एक्सप्रेशन में डेरिवेटिव वाले पार्ट में, डिफरेंशियल वाले पार्ट में यदि कुछ वेरिएबल रिपीट होते हैं तो उनको अपन डिफरेंशियल फॉर्म से बाहर रख सकते हैं और एज ए कांस्टेंट अपन उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ न्यूमरेटर में ऊपर वाले में कैपिटल P1 P2 को दोनों ऊपर और नीचे रिपीट हो रहे हैं तो इनको अपन बाहर करके इनको एज ए कांस्टेंट काम में ले सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ नीचे देखिए स्मॉल Q1 Q2 भी अपने पास क्या है, रिपीटेड वेरिएबल है, तो इनको भी अपन डिफरेंशियल से बाहर निकाल के इनको भी अपन एज ए कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास किस तरीके से आएगा, लिखेंगे इन द कैलकुलस we have the property that if same variables are present in both partial differential in both partial differential then Jacobian is reduced to fewer variables which are repeated दैट इज लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज रिपीटेड वेरिएबल्स variable can be treated as कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, देखिए क्या लिखा है अपन ने
कि यदि जैकोबियन के एक्सप्रेशन में कुछ वेरिएबल्स आपके पास रिपीटेड हो रहे हैं इन पार्शियल डिफरेंशियल, तो वहाँ अपन उनको डिफरेंशियल से बाहर लिख सकते हैं और उनको एज ए कांस्टेंट अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये फॉर्म किस तरीके से आएगी, जैकोबियन अपना लिखा जाएगा डी की अपने पास फॉर्म आती है, यहाँ पे न्यूमेरेटर में अपने पास क्या बचेगा, डेल ऑफ कैपिटल Q1 Q2 Qn और अपॉन में अपना बच जाएगा डेल ऑफ स्मॉल q1 q2 qn। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, कैपिटल P1 P2 आर कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। वैसे ही अपन डिनोमिनेटर के लिए लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में अपने पास क्या था, स्मॉल q1 q2, ये तो अपने पास रिपीट हो रहे थे, इनको तो अपन ने हटा दिया है, और स्मॉल p1 p2 डॉट डॉट pn अपॉन कैपिटल P1 P2 कैपिटल Pn। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या है, कांस्टेंट स्मॉल q1 q2 qn आर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास जैकोबियन की एक दूसरी फॉर्म अपने पास आ गई है, और यहाँ अपन इनको क्या लिख सकते हैं कि जो न्यूमेरेटर अपने को मिला है वो भी अपने पास एक डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है, और ये जो अपने पास डिनोमिनेटर है ये भी किसको शो कर रहा है, एक डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो लिख सकते हैं हियर numerator is determinant of order n whose element of ith row and kth column is partial qi upon partial स्मॉल k। ठीक है, उसी तरीके से अपन क्या लिख सकते हैं कि यहाँ जो अपने पास डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर को भी अपन सेम लिख सकते हैं, डेट इज यहाँ पे यदि अपन लिखते हैं इसको qk ql। ठीक है, दैट इज एंड इन डिनोमिनेटर and denominator also is also a determinant of order n whose element of ith row and kth column is
स्मॉल पी के अपॉन कैपिटल पी एल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया है कि जो डिनोमिनेटर है, जो न्यूमिनेटर है, वो भी अपने पास एक डिटर्मिनेंट है और जो अपना न्यूमिनेटर है वो भी अपने पास एक डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पे सेम जब अपन क्या प्रूव करेंगे, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक जनरेटिंग फंक्शन अज्यूम करते हैं। लेट बी अज्यूम, let we assume a generating function as जो f होगा अपना किस किस का फंक्शन होगा, स्मॉल q के एंड कैपिटल p के। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक जनरेटिंग फंक्शन कंसीडर किया है और वो जो जनरेटिंग फंक्शन अपने सामने है वो किस किस का फंक्शन है, स्मॉल q के एंड कैपिटल p के। ठीक है, दैट इज ये कौन सा जनरेटिंग फंक्शन है अपने पास, F2 जनरेटिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए जब अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालेंगे तो वो अपने पास क्या आएगी, यदि यहाँ पे अपन स्मॉल पी के को निकालेंगे तो अपने को क्या करना रहेगा, ये जो फंक्शन है उसका क्यू के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना रहेगा। इसी तरीके से यदि अपन कैपिटल पी को कैपिटल क्यू के को यदि अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैपिटल क्यू के की वैल्यू अपने पास आती है पार्शियल एफ अपॉन पार्शियल कैपिटल पी के। ठीक है, अब यहाँ यदि अपन क्या काम करें, देखिए यदि अपन इसका क्या कर दे पीएल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, डेल पी के अपॉन डेल कैपिटल पीएल, पीएल के रेस्पेक्ट में यदि अपन क्या कर दे, इसका वापस से डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए अपने पास क्या आता है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल क्यू के डेल पीएल। ठीक है, और सिमिलरली अपन यहाँ पे क्यू के का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, डेल क्यू के अपॉन डेल स्मॉल क्यू एल। ठीक है, इसका अपने को स्मॉल क्यू एल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो अपने पास क्या आएगा, डेल स्क्वायर एल अपॉन डेल पी के डेल क्यू एल। ओके, तो यहाँ देखिए कि यहाँ जो ith कॉलम ith रो एंड केथ कॉलम का, ठीक है, आई के जो एलिमेंट है अपने पास यहाँ पे वो दोनों का क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। ओके, दैट इज लिख सकते हैं अपन दैट इज द आई के एलिमेंट ऑफ न्यूमरेटर is equal to the ik element of denominator, that is we can write। ठीक है, यदि वहाँ पे यदि अंश व हर, ठीक है, यहाँ पे जब अपन ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिटर्मिनेंट यदि अपने पास सेम आ रहे हैं तो जो अपन ने जैकोबियन की फॉर्म लिखी थी, कौन सी वाली, यहाँ पे जो अपने पास जैकोबियन की जो अपने पास फॉर्म आई थी उससे अपने पास क्या आ सकता है, ये ठीक है। यहाँ पे यदि अपने पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यदि अपने पास सेम वैल्यू, आई के एलिमेंट यदि दोनों का सेम है तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि जो डी की वैल्यू अपने पास आएगी वो क्या होगी, अपनी 1 होगी। ठीक है, सेम एलिमेंट हो गए तो वो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ अपने पास क्या प्रूव हो जाएगा, डी की वैल्यू 1। ओके, डी इक्वल्स टू 1, हैंस we can write the integral की फॉर्म क्या है अपने पास, कि जो अपने पास इंटीग्रल था कैपिटल DQ1 कैपिटल DQ2 DQn
कैपिटल dp1, कैपिटल dp2, dpn will be equal to small dq1, small dq2, dqn, small dp1, small dp2, dpn। ठीक है, तो जब यहाँ पे d अपना 1 प्रूव हो गया है तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है जिसको अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, ये क्या रहता है, इन्वेरिएंट रहता है अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस is invariant under canonical transformation। ठीक है, कि जो यदि अपने पास d की वैल्यू 1 आ जाती है तो वहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम इंटीग्रल अपन ने लिया था वो क्या होगा, इन्वेरिएंट होगा किसके अंदर, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, तो देखिए टोटल अपने पास यहाँ पे क्या पड़ा है, थोड़ा सा समराइज में कर देती हूँ इसको कि सबसे पहले फेज स्पेस में, ठीक है, यहाँ पे बात अपन ने फेज स्पेस की करी है और फेज स्पेस के बारे में अपन जानते हैं कि फेज स्पेस अपना एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें किसी पार्टिकल की पोजीशन को किसी पार्टिकल की स्टेट को पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ साथ मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स की टर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसलिए ये टोटल कितनी डायमेंशन का होता है, 2n डायमेंशन का। ठीक है, टोटल n कोऑर्डिनेट्स पोजीशन के लिए लिखे जाते हैं और टोटल n कोऑर्डिनेट्स मोमेंटम के लिए। ठीक है, तो यहाँ इस फेज स्पेस में अपन ने एक सरफेस इंटीग्रल को डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और यदि अपन इनको कैपिटल, इसी इंटीग्रल को यदि अपन कैपिटल कोऑर्डिनेट्स की टर्म में लिखते हैं तो वहाँ अपने को क्या, वहाँ जो अपने को फॉर्म मिलती है दोनों अपने पास क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ये अपने पास पॉइंट और थ्योरम है। ठीक है, तो यहाँ अपन ने इसी कैलकुलेशन को लेते हुए अपन ने इस इंटीग्रल को क्या कर दिया है, इन्वेरिएंट। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इसको इन्वेरिएंट प्रूव कर दिया है। ठीक है, कि इस इंटीग्रल को स्मॉल कोऑर्डिनेट की टर्म में लिखना और कैपिटल कोऑर्डिनेट की टर्म में लिखना, दोनों से अपने को इक्वल फॉर्म मिलती है। ओके, तो ये है अपने पास इंटीग्रल इन्वेरिएंस ऑफ पॉइंट के। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, अपने को स्टेटमेंट को याद रखना और उसके बाद में उसके प्रूफ को पढ़ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।